गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हमने तीन पहले पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड जर्म लेयर्स। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कौन से करेक्टर हैं जिनके बेसिस पर इन सारे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट जो बेसिस है वो है सीलोम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लासीफाई करने के लिए एनिमल्स को। सीलोम या जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये बॉडी कैविटी है क्या या सीलोम है क्या। ये कैविटी होती है स्टूडेंट्स बॉडी वॉल, जैसे हमारी बाहर स्किन हो गई यानी बॉडी वॉल हो गई और अंदर एलिमेंट्री कैनाल, इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको बनाया है कि ये हो गया आपका बॉडी वॉल बाहर वाला, ये क्या हो गया आपका बॉडी वॉल, ठीक है, ये हो गया आपका बॉडी वॉल, और ये बीच वाला हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके बीच का ये वाला जो स्पेस है, इस वाले स्पेस को हम बोलते हैं, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी और सीलोम। और इसकी सबसे बड़ा है कि ये लाइन होती है, वही मैंने यहाँ लिखा है, प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल और गट। एलिमेंट्री कैनाल या गट, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। और इसकी एक खासियत है कि ये लाइन होनी चाहिए मीजोडर्म से। अगर मीजोडर्म से लाइन है तभी ये ट्रू सीलोम मानी जाती है। लाइन का मीन्स है यहाँ पर भी मीजोडर्म हो, इस जगह भी मीजोडर्म की लाइनिंग हो, इधर भी मीजोडर्म की लाइनिंग हो, यानी यहाँ दोनों जगह मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। यानी इसका अगर हम सेक्शन काटेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये सेक्शन काटेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये अंदर हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये वाला पार्ट, फिर क्या आ गई एंडोडर्मिस और मीजोडर्म। देखो मीजोडर्म की लाइनिंग है अंदर भी इधर भी, यहाँ ये मीजोडर्म की लाइनिंग ब्लू से दिखाई दी मैंने, ये वाली यहाँ पर है, ये है एक्टोडर्म। यानी तीन जर्म लेयर हम पढ़ चुके हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म बीच वाली होती है, तो मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए इस कैविटी। ये कैविटी हो गई, ये वाली स्पेस, ये वाली जो स्पेस है वो ये वाली स्पेस है। तो एलिमेंट्री कैनाल, ये आ गया एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाहर यहाँ पर ये हो गई एंडोडर्मिस, और यहाँ पर भी मीजोडर्म की लाइनिंग है जो मैंने यहाँ ब्लू से बनाई है, और इधर भी मीजोडर्म की लाइनिंग है। यानी कैविटी के दोनों साइड मीजोडर्म की लाइनिंग है। जैसे यहाँ पर है ये एलिमेंट्री कैनाल है और बाहर बॉडी वॉल है ऐसे, तो यहाँ पर भी मीजोडर्म की लाइनिंग हो और यहाँ पर भी मीजोडर्म की लाइनिंग हो, इधर भी मीजोडर्म की लाइनिंग और यहाँ भी मीजोडर्म की लाइनिंग, फिर इधर भी मीजोडर्म की लाइनिंग और बाहर भी मीजोडर्म की लाइनिंग। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है यानी जो कैविटी है लाइंड बाय मीजोडर्म, तभी हम उसको बोलेंगे ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम। और वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, सीलोमेट। ये लिखा है मैंने सीलोमेट। तो सीलोमेट कौन होता है, फर्स्ट एनिमल है एनीलिडा, जिसके अंदर ट्रू सीलोम डेवलप हुई थी। एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा, एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे सीलोमेट हैं। यानी फर्स्ट सीलोम, ट्रू सीलोम किसमें आई थी, एनीलिडा में। तो बॉडी कैविटी आपको समझ में आई। अब कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, उसके बीच की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी और सीलोम, और ये लाइन किससे होती है, मीजोडर्म से। आप दूसरे होते हैं, उससे पहले आ जाओ, उससे पहले में आ जाते हैं हम एस्के हेलमिंथिस। तो एस्के हेलमिंथिस में होती है सूडो सीलोमेट। सूडो सीलोमेट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैविटी तो बनती है पर मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। यहाँ देखो ये एक्टोडर्म, एलिमेंट्री कैनाल, एंडोडर्म, मीजोडर्म के पाउच यहाँ पड़े रहते हैं, मीजोडर्म के पाउच यहाँ प्रेजेंट है बट कैविटी लाइन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सीलोम। और ये खाली एक ही फाइलम के अंदर है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या आता है इसके अंदर, एस्के हेलमिंथिस, जिसके अंदर आता है एस्केरिस राउंड वर्म। तो याद रख लीजिए इसको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है जो सूडो सीलोमेट को रिप्रेजेंट करता है। सूडो मतलब फॉल्स सीलोम, क्योंकि कैविटी तो है बट लाइंड नहीं है मीजोडर्म से, यहाँ पर मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एंडोडर्मिस, एक्टोडर्म, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म के पाउचेस। अब आते हैं ए सीलोमेट, यानी एस्के हेलमिंथिस से पहले वाले सारे फाइलम। कौन कौन से आ गए, उससे पहले प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, उससे आ गया टीनोफोरा,
फिर आ गया सीलन ट्रेटा, फिर आ गया पॉरीफेरा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एसिलोमेट यानी जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है एस्के हेलमिंथिस सूडोसिलोमेट और एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सिलोमेट, और एस्के हेलमिंथिस से पहले वाले सारे क्या है, एसिलोमेट। एसिलोमेट यानी जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। यहाँ देखिए आप एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और डाइजेस्टिव कैविटी। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कैविटी दिखाई नहीं दे रही, तो यहाँ कोई कैविटी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट। कौन कौन से, पॉरीफेरा, टिनोफोरा, सीलन ट्रेटा, पॉरीफेरा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस एंड सीलन ट्रेटा। और एस्के हेलमिंथिस जिसमें एस्केरिस आता है वो है सूडोसिलोमेट, और एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे क्या है, सिलोमेट। तो सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी। तो इसके बेसिस पर डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम देखते हैं उसको हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हो गया, सिमेट्री के बेसिस पे हो गया, जर्म लेयर हो गया, सीलोम हो गया। अब आता है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फीचर है, सेगमेंटेशन। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बॉडी जो है वो बाहर से भी और अंदर से भी जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंट में। जैसे आपने अर्थवॉर्म में देखा होगा, अर्थवॉर्म में उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी इस तरह से बाहर से भी डिवाइड होती है और अंदर से भी उसमें ऐसे डिवीजन होता है और रिपीटिशन होता है काफ़ी सारे ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये प्रोसेस कहलाती है मेटामेरिज्म। यानी रिपीटिशन हो रहा है बार बार हर एक काफ़ी सारे ऑर्गन्स का रिपीटिशन हो रहा है और बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से वो सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म उसको बोलते हैं। तो एक ये है बेसिस ऑफ जो है डिवीजन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यानी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और कहाँ होती है, डॉर्सल साइड पे। आपने देखा होगा ना, हमारे अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम में। जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। ये क्या है, रॉड लाइक। देखो कॉर्ड से ही बना है कॉर्डेट। देखो कॉर्ड वर्ड, देखो कॉर्ड, तो जिनके अंदर ये प्रेजेंट है कॉर्ड, तो क्या बोलेंगे उनको, कॉर्डेट्स। कॉर्ड प्रेजेंट है यानी रॉड। देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये डॉर्सल साइड पर, आप इससे भी याद रख सकते हो डॉर्सल। तो ये क्या है, रॉड। नोटोकॉर्ड क्या है, मीसोडर्मली ड्राइव रॉड। रॉड देखो और यहाँ डॉर देखो, डॉर को उल्टा कर देंगे तो रॉड बन जाएगा। तो आपको याद रहेगा डॉर्सल साइड पे है रॉड को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाता है, डॉर्सल पे आ जाता है रॉड और डॉर्सल। तो कहाँ है, मीसोडर्म से ड्राइव्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड। ये मैंने रॉड और डॉर आपको बता दिया। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जिसमें प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड वो क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स। जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट वो क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। कहाँ से, पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनो तक, इकाइनोडर्मेटा तक सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, उसके बाद कॉर्डेट्स में आते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर है कहाँ बनती है, मीसोडर्मली, और मीसोडर्म जो है लेयर से ओरिजिनेट हो रही है। आपने पढ़ा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। तो मीसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, डॉर्सल साइड पर होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके अंदर प्रेजेंट है वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स। और जिनके अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में से रिप्लेस हो जाती है वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया हमारा नोटोकॉर्ड। फिर आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान यानी जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का है। इनकम्प्लीट यानी जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म है, कहाँ से, सीलन ट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, उसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक ही ओपनिंग है, इसको आप माउथ भी बोल सकते हैं, जहाँ से खाना एंटर कर रहा है।
डाइजेस्ट हुआ, अब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी यहीं से बाहर जाएगा। यानी माउथ ही है, एक ही एंट्री है, सिंगल ओपनिंग है, यहीं से फूड भी एंटर करेगा, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलेगा, वेस्ट भी यहीं से जाएगा, एक ही ओपनिंग है। यानी फूड इसने यहाँ से लिया, डाइजेस्ट हुआ, अब्जॉर्ब हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट यहीं से बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ये क्या हो गया, एक इनकम्प्लीट है क्योंकि एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है इसका और वही एनस का काम कर रहा है, यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, एक ब्लाइंड सैक की तरह से हो गया। ठीक है, और कंप्लीट जहां पर दो ओपनिंग है इसलिए मैंने ये बने रहने दिया है। देखो यहाँ पर माउथ है एक ओपनिंग और दूसरी ओपनिंग एनस, यानी दो ओपनिंग है इसके अंदर, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ और एनस। तो जहां पर दो ओपनिंग है वो कहलाते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एस्के हेलमिंथिस से, यानी एस्के हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक सब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं जिसमें दो ओपनिंग है। बट सीलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटी किसमें आते हैं, इनकम्प्लीट, जहां पर एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से माउथ का काम होता है और वहीं से एनस का काम होता है। फिर दूसरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहले हम देखते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ब्लड आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में फ्लो नहीं करता। तो एनुलिडा, सिफेलोपोड्स होते हैं, जैसे कटल फिश है, ऑक्टोपस है, वो वाले मोलस्क, कॉर्डेट्स, यानी हायर उनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन, जहाँ ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, यानी सारे ऑर्गन सिस्टम उसमें डूब जाते हैं, वो पूरा जो है ब्लड में, वो जैसे आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क और काइनोडर्मेटा में होता है, यानी ओपन स्पेसेस में, इसलिए उसको हीमोलिम्फ भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर वो पूरा ऑर्गन्स के साथ जो है वो बॉडी कैविटी में पूरा फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस के अंदर, बंद स्पेसेस में यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो नहीं करता। तो ये है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इतने सारे फीचर्स जिनके बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन डिफरेंट जो हमारे फाइलम्स हैं उनके बारे में, उनके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।